टीना स्वदेश के मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालमिया जुड़ गए। निकुंज, ग्लोबल मार्केट्स बैंक्स को बचाने की कोशिशें लगातार होती हुई दिख रही है, उसका असर भी इस वक्त नजर आ रहा है, लेकिन सेंटिमेंट्स भारतीय बाजार के लिए कितने बेहतर होते दिखेंगे? फ्राइडे अपने भारतीय बाजार की तो अपनी ही खरीदारी है, लेकिन इस वक्त ग्लोबल मार्केट्स में काफी उठापटक है। आज का प्राइस एक्शन थोड़ा डिसअपॉइंटिंग लग रहा है मुझे, बिकॉज जब जो आपकी तकलीफ थी दुनिया में अगर वो ख़त्म हो रही है तो फिर मार्केट के अंदर स्ट्रेंथ क्यों नहीं आ रही है? मतलब यूबीएस ने क्रेडिट स्विस को बेल आउट कर दिया, अमेरिका ने बैंक्स को एक प्रकार से, अमेरिकी सरकार ने डिपॉजिटर्स को प्रोटेक्ट करा। तो फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर जो भी हो रहा है, सेंट्रल बैंकर्स बोल रहे हैं जी वी विल डू वॉट एवर इट टेक्स टू प्रोटेक्ट यू, हम खड़े हैं आपके लिए, हम में आस्था रखिए। जैसे मंदिर में जाके आस्था रखनी पड़ती है, तो उस तरह की आस्था सेंट्रल बैंकर्स आपको देख रहे हैं कि भाई हम हैं आपके लिए, हम आपको डूबने नहीं देंगे। तो अगर मार्केट के अंदर कॉन्फिडेंस क्राइसिस था, तो कॉन्फिडेंस क्राइसिस वो ठीक हो रहा है, वो ठीक हो रहा था, मार्केट में प्राइस एक्शन इतना कंस्ट्रक्टिव क्यों नहीं है? ये थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है मेरे लिए। निकुंज, मैं आपसे कुछ स्टॉक्स जो आपके रेडार पे हैं, वो उससे पहले एक बात पूछना चाहता हूँ कि हमने सैटरडे को वैल्यू कस्ट डे अटेंड किया था और हम लोगों ने रिपोर्ट भी किया था ईटीना स्वदेश पे, हम काफ़ी वॉइसेस भी लाएंगे, लेकिन मैंने देखा कि बहुत दिनों बाद एक इतना बड़ा जमावड़ा पूरे इंडिया के एचएनआई आए हुए थे दूसरे शहरों से भी, और हमने काफ़ी बड़े बड़े मैनेजमेंट्स के इंटरव्यूज भी रहे। आपने कई लोगों से बात की, तो आपको बाजार का जिस्ट क्या मिला? मतलब आपके साथ खड़ा हुआ था अजय जी। नहीं, बट आप काफ़ी लोगों और दूसरे लोगों से भी बात कर रहे थे। आपको मतलब जो जितने स्मार्टेस्ट इन्वेस्टर्स हैं, एचएनआई इन्वेस्टर्स कंट्री के, वो वीक्यू डे में थे। आपको क्या क्या ड्रॉ किया आपने वहाँ से? भाई मेरे हिसाब से किसी ने पैनिक करके अपने पोर्टफोलियो को इस समय खाली नहीं करा है, क्योंकि इस प्रकार के झटके जो हैं वो आते रहते हैं। मैं आंकड़े देख रहा था कि 10% का करेक्शन कब आता है, और आप पिछले 10 साल के चार्ट आप देखेंगे तो शायद एक आधा साल है, 9 में से 10 साल, 9 पिछले 10 साल में से 9 में से 10 साल हैं जिसमें हर साल मार्केट में 10% करेक्शन आया है, कारण कुछ भी हो। और जब वो 10% करेक्शन आता है लगता है एंड ऑफ द वर्ल्ड है। कभी हम यूरोप के ख़त्म होने की बात करते हैं, लास्ट ईयर हम युद्ध की वजह से इन्फ्लेशन लगता था परमानेंट हो जाएगी, क्रूड $100 के ऊपर लग रहा था परमानेंट सेटल होगा, बिकॉज रशिया ऑयल नहीं सप्लाई करने वाला था। तो इस प्रकार की जो बातें हमेशा चलती रहती हैं। तो मार्केट में हमेशा करेक्शन आता है, आपका जन्मदिन साल में एक बार आता है, मगर मार्केट में जो करेक्शन आता है वो साल में एक बार से ज़्यादा ज़रूर आता है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है जो करेक्शन आ रहा है। कुल मिलाकर के जो मुझे समझ में आया वहाँ से लोगों से बातचीत करके, कुल मिलाकर के समझ में आया कि आप इन चीज़ों पे फोकस करिए जहाँ पे सरकार स्पेंडिंग कर रही है। तो सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेंडिंग करी, एल&टी देखिए टिका हुआ है। सरकार ने डिफेंस और रेलवेज में स्पेंडिंग करी, कुल मिलाकर के वो शेयर भी खड़े हुए हैं। तो आप उन शेयरों में निवेश करना चाहिए जहाँ पर आपको लग रहा है सरकार स्पेंडिंग कर रही है। तो मुझे लगा सरकार इस समय डिजिटल बहुत स्पेंडिंग कर रही है, तो डिजिटल स्टैक आपका जो है उसमें नज़र रखिए। मुझे लग रहा है कि सरकार इस समय इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंडिंग कर रही है, तो आपके सीमेंट और एल&टी जैसे बड़े शेयर आउट परफॉर्म करेंगे। तो वही लग रहा है कि जहाँ पे सरकार स्पेंडिंग कर रही है उन पे नज़र रखिए। ओके निकुंज, ये हफ्ता वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फेड की ऑल इम्पॉर्टेंट 22 तारीख को मीट है। आपको लगता है कि कुछ वो अपना स्टांस चेंज कर सकते हैं, और अगर करेंगे तो बाजार कैसे रीड करेगा उसको? बहुत ही पेचीदा मामला रहेगा इस हफ्ते। अगर फेड रेट बढ़ाता है इस माहौल में, तो इसका मतलब ये है कि इन्फ्लेशन को लेकर के एकदम चिंतित है ना। और अगर वो रेट नहीं बढ़ाता है तो ये लगेगा कि भाई बैंकिंग सिस्टम को लेकर चिंतित है। तो वो कहते हैं ना कि आप ना कैसे पकड़े वैसे पकड़े, वो इस वाली ऐसी कहानी इस समय चल रही है कि फेड इस समय थोड़ा जो भी करेगा उसको हम दोनों तरीके से मूल्यांकन कर सकते हैं। मगर मेरा मानना है दैट मार्केट को कॉन्फिडेंस आएगा 25 बिप्स रेट अगर बढ़ाता है, क्योंकि प्रकार का इंडोर्समेंट है वो कि मार्केट में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेके क्राइसिस नहीं है। मार्केट में इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट जो आएगा ना, जब हम उसे डील कर सकते हैं। बॉन्ड यील्ड्स गिर चुकी हैं, बॉन्ड यील्ड 4.5% नहीं है 10 ईयर, आपकी वो 3.5% है, तो गिर चुकी है ऑलरेडी। वो आज नहीं तो कल इन्फ्लेशन नीचे आ ही रहा है। मगर अगर फेड रेट नहीं बढ़ाता है तो लोगों को लगेगा भैया बैंकिंग सेक्टर में क्या हो रहा है, वहाँ कोई बड़ा मामला है, कोई खटाई में आने वाला है, तो वो ज़्यादा बड़ा मामला है। तो रेट बढ़ाएगा तो मुझे लगता है मार्केट रैली करेगा, मेरे को लगता है। ओके, तो ठीक है, तो ये तो बात हुई मार्केट पर, और इस हफ्ते भारतीय बाजारों की चाल कैसी रह सकती है। निकुंज, लेकिन आपसे दो स्टॉक्स पर एक सवाल लेना चाहेंगे जो कि आज फोकस में रह सकते हैं खबरों के चलते। एक है कैनफिन होम्स, जहां पे कि मैनेजमेंट बदलाव हुए हैं और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स इसको काफी पॉजिटिव बता रहे हैं, और दूसरा है गोदरेज कंज्यूमर, इस पे भी कुछ पॉजिटिव रिपोर्ट्स आ रही हैं, टर्न अराउंड की बात की जा रही है। इन दो स्टॉक्स पर क्या व्यू बन रहा है आपका, और आगे किस तरह से यहाँ पर रिएक्शन देखने को मिल सकता है, क्या करना चाहिए? कैनफिन होम
मैंने स्टडी नहीं करा है, ब्रेक में जाके स्टडी करूँगा, तो उतना व्यू मैंने बनाया नहीं है, तो काइट फ्लाइंग करने का फ़ायदा नहीं है। जहाँ तक गोदरेज कंज्यूमर की बात है, गोदरेज कंज्यूमर में मुझे लगता है दैट वो पूरे कैटेगरी के अंदर, एफएमसीजी कैटेगरी के अंदर मार्केट में इस समय एक उछाल की उम्मीद करनी चाहिए। कमोडिटी प्राइसेस नीचे आ रही हैं, पाम ऑयल प्राइसेस गिर चुकी हैं, पेट्रोल प्राइसेस गिर चुकी है, रूरल इकोनॉमी इतनी ख़राब नहीं है, बारिश को लेकर चिंताएं जो थी जिसकी वजह से मार्केट गिरा था, मुझे लगता है कि कोई करे ना करे, कल दिल्ली में बारिश हो रही थी, बॉम्बे में इतना अच्छा नहीं है, तो जो फरवरी गर्म था, मार्च थोड़ा ठंडा लग रहा है मुझे, तो जो मानसून को लेकर के चिंताएं हो रही थी मुझे कम लग रही हैं। तीसरा, टिपिकली मैंने देखा है कि जब कमोडिटीज़ प्राइसेस नीचे जाते हैं, ये कंज्यूमर स्टॉक्स हमेशा वापस आता है। गोदरेज ने अंडर परफॉर्म करा है, चेंज ऑफ गार्ड वहाँ पे हो चुका है, इनकी कैटेगरीज वापस आ रही हैं, सोप के अंदर इनकी लीडरशिप है, सोप के अंदर पाम ऑयल इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट। तो कुछ मिलाकर के जो मैक्रो है, माइक्रो है, टाइम वाइज करेक्शन और बाजार का जो टर्न है, मुझे लगता है गोदरेज जैसा स्टॉक आउट परफॉर्म कर सकता है। राइट, ऑलराइट निकुंज, थैंक्स फॉर दैट, ये सारी जानकारी और एनालिसिस के लिए। प्रशांत सावंत और सुमित